सरकार से आस है और अतिथि नाराज है। अब सबसे अहम सवाल ये भी है कि आगे की जो दिशा है वो क्या तय होगी। क्या बातचीत के जरिए कोई ठोस रास्ता निकलेगा या फिर ये जो आंदोलन है आने वाले समय में और व्यापक रूप ले सकता है। फिलहाल सभी की नजरें आगे की प्रक्रिया और संभावित समाधान पर टिकी हुई। प्रदेश में अतिथि शिक्षक एक बार फिर आंदोलन, उनकी मजबूरी हो गया है। हालात ऐसे हैं कि घर नहीं चलता, वेतन समय पर नहीं आता और जब अवकाश लगते हैं तो नौकरी की चिंता हर साल सताने लगती है। इन्हीं अतिथि शिक्षकों से बात करते हैं। क्या महत्वपूर्ण समस्याएं आपकी? सर, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या ये है कि अतिथि शिक्षक में जो नई भर्ती चल रही है और पुराने लोग हमारे साथी बाहर होते जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं क्यों ना वरिष्ठता के आधार पर और अनुभव के आधार पर सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। कितनी दिक्कतें आ रही है और कितनी चिंता होती है भविष्य को लेकर? सर, बहुत चिंता होती है, इतनी चिंता होती है कि हम एक मिनट हम मोबाइल में देखते रहते हैं कि आज न्यूज में क्या आ रहा है। हमारी जो यशस्वी मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर मोहन यादव, वो क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, क्या सोच रहे हैं हमारे भविष्य को लेकर, क्या चिंता कर रहे हैं, हम रोज देखते रहते हैं, लेकिन एक भी दिन हमारे पक्ष में नहीं आता है और हमें बहुत चिंता सताती है। सर, हमारे पास ना तो कहीं गुजारा करने के लिए हमारे पास पैसे, 3-3 महीने तक सर वेतन नहीं डलता हमारा और 3 महीने के लिए हमको बाहर कर दिया जाता है। परेशानी में चल रहा है सर, अभी तो क्या बताए, क्योंकि मेरे 3 बच्चे छोटे छोटे छोड़ के आ रखे सर, और रात से हम बैठ रखे, अभी सुबह पहुंचे यहाँ पे, और बहुत सारे ये मैडम सबके छोटे छोटे बच्चे रख के आ रखे और इतनी परेशानी हो रही कि बोल नहीं सकते सर हम। उम्मीद यही की जानी चाहिए इन हालातों को देख के ही खुद डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने पत्र लिखा था कभी नियमितीकरण के लिए, अब तो फैसला ले, क्योंकि इनकी हालत वाकई में ऐसे हैं कि इस पूरे मसले को मानवीयता के दृष्टिकोण से जरूर देखा जाना चाहिए। कैमरामैन श्रीकांत झा के साथ अनुराग मालविया ने 24x7 भोपाल। उम्मीदें हैं, चुनौतियां हैं, लंबे समय से लंबित मांगों को एक मजबूत आवाज देने की कोशिश है। यानी कि अलग अलग हिस्सों से आए शिक्षकों ने एक मंच पर आकर नियमितीकरण, 12 महीने का जो कार्यकाल हो, मानदेय हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं उठाए हैं और एकजुटता जो है इनकी साफ तौर पर दिखाई दे। हम हमारा अधिकार मांगते हैं, किसी से भी मांगते हैं, हमारा अधिकार मांगते हैं। अब इनकी मांगों पर किस तरह की जो प्रक्रिया है वो होगी, समाधान कैसे निकल, आज हम खास तौर से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया, हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ हैं शहरयार खान जी, हैं कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है खान साहब आपका INH 24/7 पर। महेश कुमार सोनी जी हैं हमारे साथ, प्रदेश संयोजक हैं अतिथि शिक्षक संघ से। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INH में। और सागर कसेरा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। फिलहाल खान जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम देखें लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं अतिथि शिक्षक, और हमने देखा कि किस तरह से ये चाहते हैं कि 12 महीने का इनका जो समय है वो मिले, इन्हें कार्यकाल मिले। 3-3 महीनों से वेतन नहीं मिला। कई तो महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को घर छोड़कर आई हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। सबसे पहले आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले को लेकर? देखिए श्वेता जी, मध्य प्रदेश गवाह है 2020 का एक स्वयंभू जनसेवक जो अपने को अतिथि शिक्षकों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करके कमलनाथ सरकार को गिरा कर सड़कों पे उतरने की बात कर रहे थे। आज वो कहाँ हैं? ये इनका चाल चरित्र चेहरा बताता है कि ये सत्ता लोभी लोग हमारे अतिथि शिक्षकों के नाम पर राजनीति तो करी, लेकिन जैसे ही सत्ता का हिस्सा बने, आज लगभग 6 वर्ष का अधिक समय हो गया है, अतिथि शिक्षक लगातार भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और ये जन विरोधी सरकार, गूंगी बेरी सरकार हमारे इन अतिथियों का, इन हमारे टीचरों की तरफ खुद नहीं ले रही। आपके अभी चैनल पे जो बाइट नहीं ले रही है, आपको क्या लगता है खान साहब, क्यों नहीं ले रही है सरकार सुध? देखिए, ये सरकार नियमितीकरण तो छोड़िए, जो नौकरियां हैं उनको भी खत्म करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। तो ये इनसे क्या उम्मीद की जाएगी कि ये हमारे अतिथि शिक्षकों का, जो हमारे प्रदेश का और देश का भविष्य बनाने के लिए
रात दिन लगे हुए हैं, उनका ये भला सोचेंगे? कभी नहीं। ये लोग जन विरोधी लोग हैं और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए, अब वो कहाँ पर है? इन अतिथि शिक्षकों की क्यों मांग को लेकर सरकार के साथ बैठ के उनके उसमें ऑर्डर नहीं करवा रहे? किसने रोका है? आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार है केंद्र में, सब कुछ आपके हाथ में है, सारी चीजें अनुकूल हैं। विपक्ष हम हैं, हम आपको वादा करते हैं कि आप अतिथि शिक्षकों की उन मांग के लिए अगर आपको विपक्ष का साथ चाहिए तो हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, क्योंकि हम लोग जनता का दर्द समझते हैं, जनता की आवाज को आवाज देने का काम करते हैं। लेकिन ये जन विरोधी लोग इस सब चीज में विश्वास नहीं रखते। ये तो राजनीतिक चश्मे से वोटों की फसल काटने का टाइम जब 2028 में आएगा, श्वेता जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, आप हम फिर डिबेट करेंगे तो आप देखिएगा कि 6 महीने पहले या अतिथि शिक्षकों को बुलाकर पहले उनके बातें सुनेंगे और प्रपंच करेंगे और फिर उनको एक ऑर्डर देंगे कि चुनाव के बाद हम इसको लागू करेंगे। तभी भी इनकी नियत में क्रोध निकलेगा। आप देखिएगा, ये इनका चाल चरित चेहरा है। समाज के हर वर्ग को ठगने का और लूटने का ये काम करते हैं, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, युवा हो। तो ऐसा समाज का कोई सगा नहीं जिसको भाजपा की सरकार ने ठगा नहीं। ठीक है खान साहब, आपने वो तमाम जो आरोप हैं वो लगाई दिए हैं विपक्ष के नाते, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। दूसरी तरफ बीजेपी फिलहाल तो अभी नहीं है हमारे साथ प्रवक्ता, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे महेश जी, आखिरकार क्या बड़ी वजह बन गई जिसकी वजह से इतने बड़े वृहद आंदोलन की जरूरत हुई? तमाम अलग अलग क्षेत्रों से अतिथि शिक्षक पहुंच रहे हैं, क्या लगता है? सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी प्रमुख मांगे क्या है जिससे समाधान निकलने की कोशिश? महेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? महेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बोलिए। जी मैडम। जी महेश जी, सुन नहीं पा रहा। हाँ, सुन नहीं पा रहा था। महेश जी, आप आखिरकार इतनी जरूरत क्यों पड़ी प्रदर्शन करने की? प्रमुख मांगे क्या है और अब क्या लगता है कि समाधान कैसे निकलेगा? देखो समाधान कैसे निकलेगा ये तो सरकार को सोचना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार रही थी तो कांग्रेस की सरकार ने भी हमें 90 दिन के अंदर हमें नियमितीकरण का आश्वासन दिया था और सरकार बनाई थी। फिर उसके बाद उन्हीं लोगों ने हमारे ही मुद्दों के ऊपर सरकार परिवर्तन कर दी और आज भाजपा की सरकार प्रदेश के अंदर शासन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी 5 सितंबर 2023 को जब महापंचायत बुलाई थी तो उसमें पूरी घोषणा करी थी कि आपकी गुरुजी की भांति परीक्षा लेकर के नियमित किया जाएगा, 50% आरक्षण दिया जाएगा, मानदेय 2 गुना किया जाएगा, सारी बातें करी थी। परंतु मात्र वेतन के बढ़ने के अलावा हमारी कोई मांग अभी तक कोई बात पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। और अतिथि शिक्षक 18 सालों से इन सरकारों के, इन राजनीतिक दलों के एक द्वंद्व में एक फुटबॉल की तरह बन गया है। जी, द्वंद्व की तरह है। और दूसरी तरफ ये बताइए कि जिस तरह का प्रदर्शन आप करने जा रहे हैं, तमाम अलग अलग क्षेत्रों से अतिथि शिक्षक पहुंचे हुए हैं, ये प्रदर्शन क्या वाकई में आवाज बनेगा, आपकी आवाज पहुंचेगी सरकार तक? और दूसरी तरफ ये भी बताइए कि कोई अधिकारी से आपकी बातचीत हुई कभी इस बीच कि हम ये बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं? हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जब सरकार से अभी संपर्क करना चाहा है, उनसे उनके सामने हम बात रखना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन आंदोलन आज हम सांकेतिक रूप से यहाँ कर रहे हैं और आज हम सरकार को एक ज्ञापन अल्टीमेटम देंगे हमारे प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से। और अगर हमारी बात को अगर सरकार सही समय पर नहीं सुनती है तो हम निश्चित ही इस भोपाल की धरा पर एक एक अतिथि शिक्षक को लाकर के खड़ा करेंगे और सरकार से निश्चित ही हम हमारे हक को लेकर के रहेंगे। तो निश्चित ही हक लेकर रहेंगे, ये कह रहे हैं महेश जी। खान साहब, ये जरूर बताइए, क्योंकि जिस तरह से महेश जी ये भी कह रहे हैं कि भाई सरकारें आई गई हैं, कोई भी रही हो, लेकिन इनकी जो समस्या है वो जस की तस रही है। श्वेता जी, हम लोग मात्र 15 महीने के लिए मध्य प्रदेश में 2018 में आए थे और 20 मार्च 2020 को हम लोग की सरकार को इन्हीं में से कुछ हमारे फर्जी जनसेवक जो इनकी मांगों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर और आज केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, उनके कारिंदे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, लेकिन इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। निश्चित ही मैं आपके चैनल के माध्यम से सोनी जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग
में जब 15 महीने सरकार थी तो आगे मांगों को लेकर एक कमेटी बनाई थी और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। निश्चित ही अगर हम लोग को साल 100 साल और मिलता तो हम 2-2.5 साल के कार्यकाल में ही इनकी मांगों को पूर्ण रूप से लागू करवा कर और निश्चित ही एक नजीर पेश करते, क्योंकि कमलनाथ जी वो विजनरी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिले थे, जो किसानों को उन्होंने वादा करा था उनके ऋण माफ करने का, वो ऋण भी हमने 26 लाख किसानों के, ये सरकारी आंकड़ा है, मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पे डाला हुआ है, तो हमने किसानों का ऋण भी माफ करके बताया था कि नीति और नियत में कितना फर्क होता है। तो सोनी जी को मैं ये आश्वासन दूंगा कि हम आपकी इस लड़ाई में कांग्रेस आपके साथ थे, जहां हमारी जरूरत होगी हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आपके संगठन के, आपके अतिथि शिक्षकों के साथ पहले भी थे, अभी भी हैं, और निश्चित ही अगर ये सरकार जिसकी से कोई उम्मीद नहीं है कि 28 से पहले कुछ आपके हित में निर्णय करे और नहीं करती है, तो निश्चित ही 28 में हम लोग वापसी करके और निश्चित आपके तो विपक्ष के नाते आप उनके साथ खड़े हैं, संघ के साथ, ये कह रहे हैं खान साहब। सागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर कसेरा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सागर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और सागर जी, जिस तरह से लगातार यह आरोप अतिथि शिक्षकों का कि लंबे समय से अपनी मांगों पर अड़े हैं, नियमितीकरण इनका नहीं हो रहा, 3 महीने तक इन्हें वेतन नहीं मिलता, महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों को घरों में छोड़कर आई हैं, परेशानी की हालात है इनके, और अब ये बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है, क्या समझे, प्राथमिकता क्या है सरकार? देखिए, सबसे पहले तो जो अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन हो रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे एक विरोध के रूप में देखना सही नहीं पसंद करती। हम उन शिक्षकों की भावनाओं का प्रकटीकरण इसको मानते हैं, जिन्होंने वर्षों तक शिक्षा व्यवस्था को संभाला है, और इसीलिए भाजपा की जो सरकार है संवेदनशीलता से और भावनाओं से बहुत इन सभी शिक्षकों का सम्मान करती है, क्योंकि शिक्षक केवल कर्मचारी नहीं होते श्वेता जी, बल्कि राष्ट्र निर्माण के आधार स्तंभ होते हैं। और इसीलिए मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जब मैं शहरयार खान जी को सुन रहा था कि वो किस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, अगर कांग्रेस की सरकारों ने कुछ किया होता तो आज शिक्षकों की इस प्रकार की दुर्दशा नहीं होती। लेकिन भाजपा की सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है और उनके उनके जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं उस पर खरे उतरने का सरकार पूरा प्रयास करेगी, ऐसा आश्वासन देना चाहती है। शहरयार जी बता रहे थे किसानों के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया, लेकिन ये अपने आप में हास्यास्पद है। किसान कि जो उन्होंने उनको माफी का वादा किया, आरोप ना लगाएं। अभी हम ये समझने की कोशिश करते हैं, प्रदर्शन आज चलने जा रहा है, बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों से तमाम अतिथि शिक्षक पहुंच चुके हैं, समाधान कैसे निकलेगा, क्या ठोस कदम उठाए जाएं? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा श्वेता जी, क्योंकि विषय जो है वो मानदेय का है, तो भाजपा की सरकार ने 9,000 से 18,000 से किया है वर्ग 1 का। वर्ग 2 में हमने ऑलरेडी 7,000 से 14,000 से किया जा चुका है, और वर्ग 3 में 5,000 से 10,000 हो चुका है। ये बढ़ोतरी मात्र नहीं है, बल्कि वर्षों के उनके संघर्ष की आज वास्तविक स्वीकृति है जो भाजपा की सरकार ने किया है। अब जो लोग आज सड़कों पर खड़े होकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले यह बताना चाहिए कि वर्षों तक जब सत्ता में कुछ लोग रहते थे तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिए थे, समाधान नहीं। अब भर्ती में 50% आरक्षण का ऐतिहासिक निर्णय भी श्वेता जी भाजपा की सरकार ने ही किया है। जहां पहले 25% आरक्षण था, उसे बढ़ाकर हमने 50% किया है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इतना सब कुछ किया है तो समस्या क्यों उठ रही है और शिक्षक नाराज क्यों है? तो मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं क्योंकि अपेक्षाएं बड़ी, और ये अच्छी बात है। जब 18 साल तक इनका शिक्षकों के हित में कुछ हुआ नहीं, तब आवाज भी धीमी थी, लेकिन आज जब भाजपा की सुशासन में समाधान हो रहा है तो इसीलिए लोग और बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये असंतोष हम इसको नहीं मानते, हम इसे सरकार में भरोसे का संकेत मानते हैं कि भाजपा की सरकार सुनती है, और इसीलिए जो भी शिक्षकों की मांगे हैं उसे संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से जो उसमें से जो मांगों को पूरा किया जा सकता है उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मोहन यादव जी की सुशासन की सरकार उस पर प्रयास करेगी कि शिक्षकों की सभी मांगों पर काम किया जा सके। ठीक है सागर जी, न मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन विडंबना देखिए कि गुरु का दर्जा दिया जाता है उन तमाम शिक्षकों को, लेकिन वो आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भविष्य गढ़ते हैं जो युवाओं का, वो आज इस तरह से प्रदर्शन करने को मजबूर है। महेश जी, आपकी कोई बात, जिस तरह से अभी सागर जी कह रहे हैं कि भाई आश्वासन एक बार फिर से दे दिया जा रहा है कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं, आगे भी आरक्षण दे दिया, तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया, इसके पहले कोई सकारात्मक बातचीत हुई है, कोई संकेत ऐसा मिला है? जी, मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप जब भाई साहब के द्वारा ऐसा बताया गया है कि हम अतिथि शिक्षकों के भविष्य के लिए चिंतित है, हम प्रयासरत हैं, तो हम ये बात सुनते सुनते कई वर्ष हो गए हैं, और आज हमारी उम्र 48-50 वर्ष की हो गई है। 17 से 18 वर्षों की हम लोगों ने सेवाएं दे दी है, तो क्या इनकी कोई सीमा है?
क्या हमें ऐसी कोई सुविधा या ऐसी कोई निश्चितता हमें मिल जाए कि हमें निश्चित रोजगार मिल जाए और समय पर मिल जाए? ये कब हमारे बारे में सोचेंगे, कब तक सोचेंगे? जब 2023 में महापंचायत हुई थी, सरकार उन्हीं की थी, मुख्यमंत्री जी उन्हीं के थे, केवल मुख्यमंत्री जी की जगह व्यक्ति को बदला गया है। तो अभी तक फिर की गई घोषणाओं को पूरी करने में 3 वर्ष से पूरे हुए। इस बात को लेकर के न हमें दर्द है और हम इस दर्द को कहाँ तक झेले? हमारा भी कोई परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे वृद्ध माता पिता हैं, उनकी आंखें सूख गई है कि हमारे बेटे कब नियमित होंगे, कब निश्चित रोजगार को प्राप्त होगा, उन माँ बाप के सपने कब पूरे होंगे, कब पूरे कर पाएंगे, हमारे परिवार के सपने हम कब पूरे कर पाएंगे, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम कैसे दे सकेंगे, अच्छा पोषण कैसे दे सकेंगे और कब देंगे? हमारे 17 से 18 साल हम इस काम को देने में गुजर गए हैं। हमारी पूरी जवानी, हमारा जीवन का जो मुख्य समय था वो सारा चला गया। बिल्कुल सागर जी, महेश जी सही कह रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों का स्तर आज भी नहीं सुधरा। भले ही जो तनख्वाह मिलती है उसमें उनको आप देख लीजिए, अदर डिपार्टमेंट के लोगों को देख लीजिए, उनका स्तर जस का तस है शिक्षकों का। अब जिस तरह से महेश जी कह रहे हैं कि कब तक और मांगों का जो निराकरण होगा, कोई ढांचागत बनाया है, कोई नीति निर्धारित की कि भाई ये टाइमलाइन है, इस तक आप और इंतजार कर लीजिए? जी के दर्द को अपना दर्द मानता हूं और मैं मानता हूं कि ये वास्तविक दर्द है और इसे नकारना न तो सही है और न ही जिम्मेदाराना है। इसलिए ये बात बहुत साफ करना जरूरी है कि न्याय कोई स्विच नहीं है जिसे एक दिन में हम ऑन कर दें। ये प्रक्रिया है जो चरणबद्ध तरीके से ही लागू होगी और ये समस्या भी कांग्रेस की सरकारों के द्वारा ही दी गई है, जिसका हम समाधान कर रहे हैं। तो आप ठीक कर दीजिए ना सागर जी, आप ठीक कर दीजिए, सरकार तो आपकी है। मैंने कहा स्विच नहीं है कि तुरंत ऑन हो जाएगा, प्रक्रिया है, हम कर रहे हैं। अगर सिर्फ बातें होती तो सवालबाजी था, लेकिन जमीन पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसले भी किए हैं। आप देखिए ना, मानदेय दोगुना किया है, भर्ती में 50% आरक्षण लागू किया है, 12 महीने सेवा का निर्णय जब आया तो डिजिटल भुगतान और पारदर्शिता भी लागू की है। तो बहुत देखने वाली बात है कि न्याय जो है वो शुरू हो चुका है, पूरा होना बाकी है। मैं मानता हूँ समस्या वास्तविक है, लेकिन समय इस पूरी प्रक्रिया के अंदर भी अगर हम देखें तो समस्या 15-20 साल में के बाद जाकर के बनी है। उसे 15-20 महीनों में पूरी तरीके से खत्म करना मुमकिन नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं। इसीलिए हम स्थिति को सुधारने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं और अब उसकी प्रोसेस में लगे। खान साहब से पूछते हैं, प्रोसेस में लगे हैं भाई, स्विच नहीं है कि तुरंत ऑन किया और सब कुछ ठीक हो जाए। खान साहब, ऐसा नहीं है। सरकार में बैठे वो जन विरोधी सोच के लोग जो हमारे अतिथि शिक्षकों के दर्द को नहीं समझ पा रहे, उनके मानसिक पीड़ा को नहीं समझ पा रहे, अगर वो इतना प्रताड़ित होकर नहीं, पीड़ा को तो समझ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्विच नहीं है, तुरंत नहीं हो जाएगा, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के आधार पर थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम, 22 साल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को हो गए और कितना टाइम चाहिए? 15-18 महीने की बात कर रहे हैं, 22 साल हो गए। शर्म आना चाहिए आपको इस तरह की बातें झूठी परोस कर। ये वो अतिथि शिक्षक है जो मध्य प्रदेश के भविष्य और देश के भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं। अगर वो मानसिक रूप से परेशान रहकर अगर शिक्षक का काम करेंगे तो वो उनका भविष्य, जो हमारा प्रदेश और देश का भविष्य, उसको वो क्या अच्छा शिक्षण संस्थान को चला पाएंगे और दे पाएंगे? तो अगर स्वस्थ मन नहीं है, अगर उनके घर की, परिवार की, उनके बच्चों की पीड़ा है, तो वो कैसे स्वस्थ शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये जन विरोधी लोग, जन विरोधी सोच के लोग, ये जनता के विरोध के प्रति इनका इतना सर पे सत्ता का नजर चढ़ा हुआ है कि ये सबको एक डंडी से हाँकने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो। ठीक है सागर जी, सागर जी बोलिए। उनके दुख को दूर करने का काम भी भाजपा की सरकार ने किया है और शिक्षकों के समस्त समस्याओं को हम अपनी समस्या मानते हैं, उसका निराकरण भी भाजपा की मोहन यादव की सुशासन की सरकार करेगी। आप देखिएगा शहरियार। 22 साल काम होते हैं क्या? 2 दिन के काम को आप 22 साल में नहीं कर पाए? आपके पास तो इससे पहले दिग्विजय जी का शासन था ना। सागर जी कोई टाइमलाइन दे दीजिए, कोई टाइमलाइन दे दीजिए। इंतजार कर रहे हैं महेश जी, अब और कितना इंतजार उनको करना पड़ेगा? समाधान करते करते यहाँ तक आएंगे। मैंने आपको बताया, जो आरक्षण 50% दिया, वर्ग 1 वर्ग 2 की मानदेय में वृद्धि हुई है, मानदेय में वृद्धि हो गई है, लेकिन अब कितना इंतजार और करना होगा? सागर जी ने ये प्रदर्शन जिस तरह से करने जा रहे हैं, अब क्या कितना इंतजार हो? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल? सागर जी आप सवाल किया आपने?
जी सागर जी आपसे। जी, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि हम बहुत सीधी तरीके से इनकी सभी समस्याओं को सबका समाधान, संपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन न्याय जो है वो चरणबद्ध होता है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जब तक स्थायी नीति पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती, जब तक सेवा सुरक्षा जॉब सिक्योरिटी का ढांचा फाइनल नहीं हो जाता, उस दिशा में सरकार का काम चल रहा है। हरियाणा मॉडल स्थायी संरचना और दीर्घकालिक नीति पर चल रहा है और इस बात के लिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहूंगा महेश जी को कि आपका दर्द भाजपा की सरकार का दर्द है। महेश जी, आप निश्चिंत रहिए, समाधान सड़कों से नहीं निकलता, संवाद से निकलता है। आप माननीय मोहन यादव जी की सुशासन की नीति में भरोसा रखें, संवाद पर आप विश्वास रखेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। इस विश्वास के साथ मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी शिक्षक को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। शिक्षक हमारे लिए गुरु की भूमिका में है, वे समाज का निर्माण करते हैं, समाज में व्यक्तित्व निर्माण की भी महती भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे सभी शिक्षकों का सम्मान करना सरकार की पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, प्रायोरिटी है। सागर जी ये कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सागर जी देखना दिलचस्प ये भी होगा क्योंकि अगर वो सड़कों पर हैं तो वो बच्चों का क्या भविष्य गढ़ेंगे, क्या उन्हें पढ़ाएंगे, हालांकि संवाद से रास्ता निकलेगा या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए।